Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is education for socio-economically disadvantaged groups, जिसको कि NEP ने SEDG का नाम दिया है, अंडर स्पेशल एजुकेशन जोन्स। और इन लोगों के लिए विशेष जोन बनाए गए हैं, विशेष शिक्षा देने के लिए इनको विशेष जोन बनाए गए हैं जिसमें एडिशनल एफर्ट इनके बढ़ोतरी के लिए किया जा सके। ये NEP 2020 की पहल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए और आपके सिलेबस का हिस्सा भी है कि SEDG क्या है, SEZ क्या है, क्या प्रोविजन SEZ के लिए किए गए हैं, क्यों बनाया गया है SEDG यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप। तो शुरू करते हैं। NEP क्रिएट्स अ कैटेगरी SEDZ दैट इज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये एक अलग कैटेगरी बनाई है जिसको इसने कहा है सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित समूह है ना, एंड इंक्लूड्स माइनॉरिटीज इन इट बिसाइड्स SC ST OBC। मतलब SC ST OBC के अलावा उन्होंने बनाया वो ग्रुप जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है, कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज बेस्ड ऑन। और इसमें इन्होंने चार, एक दो तीन चार पांच इन्होंने कैटेगरी ली है जो कि सोशियो इकोनॉमिकली, मतलब क्राइटेरिया चुनना पड़ेगा ना कि कौन है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। तो इन्होंने जेंडर आइडेंटिटी लिया है जिसमें कि पर्टिकुलरली फीमेल और ट्रांसजेंडर है। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी लिया है, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी है। जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज दी है, भौगोलिक रूप से जो पिछड़े हैं, जैसे गांव छोटे कस्बों से जो बच्चे आते हैं। डिसेबल्ड लिए हैं यानी कि जो विसंगति से ग्रस्त हैं किसी प्रकार की। और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सिचुएशंस हैं, विक्टिम्स ऑफ और चिल्ड्रन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ऑर्फेंस इंक्लूडिंग चाइल्ड बेगर्स इन अर्बन एरियाज एंड द अर्बन पुअर। मतलब कि अगर लड़की होने की वजह से वो वंचित समूह का हिस्सा है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति ऐसी है कि वो डिसएडवांटेज्ड है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वो डिसएडवांटेज्ड है, उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, या वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो चाइल्ड बेगर है, वो बच्चे जो भीख मांगते हैं, वो अनाथ हैं, वो ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, वो किसी वल्नरेबल सिचुएशन के हैं, वो विक्टिम हैं, वो अर्बन पुअर हैं, सबको इसमें लिया गया है। Since the existing education system already has continuing provisions for SC, ST, OBC and girls, the purpose of creating this new category SETZ is to bring out various marginalized groups together which may help in cohesive and equal educational planning। चूंकि ये कह रहा है कि पहले से ही हमारे यहाँ प्रोविजन है कि SC, ST, OBC और गर्ल्स के लिए अलग से किया जाता है, इसको इस अलग ग्रुप को, इस नए ग्रुप को बनाने का पर्पस यही है कि जो सीमांत समूह है उनको एक साथ लाके कोहेसिव रूप से, संगठित रूप से बराबर ऐसी एजुकेशनल प्लानिंग की जाए कि इन सब का उत्थान हो जाए। समझ में आ रही बात। और SEZ क्या है? स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिप्राइव्ड, वंचित है, जिसको मिला नहीं है, टू इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इंक्लूजन और इंक्लूसिविटी ये की वर्ड चल रहा है आजकल की शैक्षिक परिदृश्य में, कि जो मार्जिनल कम्युनिटीज हैं उनको हमको इंक्लूड करना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। NEP 2020 ने इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम स्पेशल एजुकेशन जोन बना लेंगे। The SEZs will be the identified reason, हमने रीजन आइडेंटिफाई किए हैं where significantly large populations from educationally disadvantaged SEDGs resides। देखिए SEDG बना लिया, स्पेशल सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप बना लिए, फिर उन्होंने देखा ऐसे कौन से हिस्से हैं जहाँ पे इस तरीके के लोग ज्यादा हैं, या तो जेंडर आइडेंटिटी की वजह से, या सोशियो इकोनॉमिक, या सोशियो कल्चरल, या डिसेबल्ड, या आपका एक और रह गया था डिसेबिलिटी, है ना, 5। तो उनको SEZ बना लिया कि चिन्हित कर लिया ये SEZ हमारे पास हैं, तो जहाँ पे ऐसी ज्यादा लोग रहते हैं फिर हम उनके लिए एजुकेशनल प्रोविजन अलग से चलाएंगे, स्कीम्स चलाएंगे, पॉलिसीज चलाएंगे। इन दीज SEZs ऑल दी स्कीम्स एंड पॉलिसीज आर टू बी इम्प्लीमेंटेड टू द मैक्सिमम, मतलब हम कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा वहां प्रभावी हो थ्रू एडिशनल कंसर्टेड एफर्ट्स। उसके लिए हम और एफर्ट करेंगे टू डेवलप द डिसएडवांटेज ग्रुप, जिससे कि ये जो ग्रुप है वो विकसित हो सके। द पॉलिसी स्ट्रेटेजी विल हेल्प टू चेंज द एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ दीज एरियाज, जिससे कि यहाँ का शैक्षिक परिदृश्य बदलेगा।
ऐसा माना गया है। तो SEDZ के लिए NEP ने क्या क्या प्रोविजन किए हैं? द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इनकरेजेस द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्पेशल स्कॉलरशिप्स एंड कैश ट्रांसफर। वो कह रहा है कि SEDZ के लिए आप अलग से स्कॉलरशिप चलाइए, उनको कैश दीजिए। इट इंश्योर्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सक्सेसफुल ऑनगोइंग प्रोग्राम्स विच विल हेल्प इन द एजुकेशनल इंक्लूजन ऑफ द मार्जिनल कम्युनिटीज। और कह रहे हैं कि जो पहले से प्रोग्राम चल रहे हैं, जो सक्सेसफुल है, उनको आप और स्ट्रेंथन करिए, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सारे प्रोग्राम्स। To expand the educational landscape in India, the NEP 2020 plans to support alternative forms of schools run by various smaller and marginal communities in India. वो कह रहे हैं कि कोई alternative form चलाइए इनके लिए. It outlines the policies to change the entire culture and environment of regular schools to make them dignified and comfortable educational zones. आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, जो इंटायर कल्चर और एनवायरनमेंट है वो चेंज कीजिए, जिससे कि ST, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज और जो SEDZ कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए डिग्निफाइड और कंफर्टेबल एजुकेशनल जोन बन सके। The policy also promotes targeted hiring of teachers and leaders from minorities and other SEDZ. वो कह रहा है कि आप इन्हीं में से टीचर हायर करिए जो उनके लिए रोल मॉडल का काम करेगा। This recommendation may create more space for jobs. इससे जॉब के लिए भी more space क्रिएट होगा, ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे, रोजगार मिलेगा। और क्या कह रहा है? The NEP 2020 सजेस्ट डिस्टेंस लर्निंग। वो कह रहा है डिस्टेंस मोड से भी पढ़ा दीजिए, जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी का बच्चा है, नहीं आ सक रहा है पढ़ने के लिए, 1-on-1 टीचर करिए, मतलब एक पे ट्यूटर्स, पीयर ट्यूटरिंग करिए, ओपन स्कूलिंग करिए, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, मतलब तकनीकी की सहायता से, दूरस्थ शिक्षा की सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के, ट्यूटर देके, 1-on-1 टीचर देके आप इनकी शिक्षा को बढ़ाइए, गुणवत्तापूर्ण कीजिए। इट ऑल्सो इंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी टू ऑल दैट कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर सर्टेन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। वो कह रहे हैं वो बच्चे जो विसंगति ग्रस्त हैं उनके लिए आपको एक्सेसिबिलिटी भी इंश्योर करनी होगी कि सब तक शिक्षा पहुंचे, उसके लिए आपको कुछ प्रभावपूर्ण करना होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में मदर टंग में शिक्षा दी जाए, उनका लोकल और इंडिजिनस रिसोर्स जो अवेलेबल है उसको इंक्लूड किया जाए, बार बार बात हो रही है इसकी। Local language, local knowledge, skills, indigenous technology, local products may be explored by the people who are deeply rooted in the languages, culture and social life of local societies. वो कह रहे हैं वही आदमी जो वहाँ रहता है, जो लोकल आदमी है, वही जानता है कि वहाँ का क्या कौशल है, क्या तकनीक है, क्या प्रोडक्ट है, तो उनको ऊपर लाइए। The various marginal social groups in India are very rich in terms of their traditional knowledge system. वो कह रहे हैं बहुत ऐसे सीमांत सामाजिक समूह भारत में हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज के क्षेत्र में बहुत रिच है, तो उसका उपभोग करना चाहिए। The NEP 2020 recognizes the importance of their traditional knowledge in educational curricula. अभी पिछले वीडियो में हम आपसे इस पर बात कर रहे थे। And identifies strategies to transform these knowledge patterns to strengthen and empower them. ये बात हो गई। और क्या कह रहा है? तो SEZ क्या है? टारगेटेड इंटरवेंशन। ये नहीं कि किसी को भी देंगे, हमने स्पेशली बनाया है SEZ, जहाँ पे ज्यादा SEDZ हैं, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो हम टारगेटेड इंटरवेंशन करेंगे, मतलब टारगेट पे हम प्रहार करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, मतलब पूरा व्यापक अप्रोच है। गर्ल्स पे फोकस है बहुत ज्यादा, जेंडर डिस्पैरिटी को हटाना है, लैंगिक असमानता को खत्म करना है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमको बनाने हैं, ठीक है। और की गोल्स क्या हैं कि हम एजुकेशनल एक्सेस बढ़ा सकें, एजुकेशनल लैंडस्केप को बदल सकें, इंक्लूजन को बढ़ा सकें। और रिसोर्स एंड सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? फंडिंग एलोकेशन, आप एलोकेट कीजिए फंड इसके लिए, टारगेटेड प्रोग्राम चलाइए, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस चलाइए, ब्रिज कोर्सेज चलाइए, जिससे जो कोई ऐसा सेतु कोर्स, सेतु पाठ्यक्रम जो उनकी कम है उनका आउटकम लेवल, उसको हम बढ़ा सके। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कीजिए जिससे कि पार्टिसिपेशन और लर्निंग आउटकम बढ़ेगा। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि द NEP 2020 विद ऑल दीज रिकमेंडेशंस एंड प्रोविजंस एंश्योर्स समरस शिक्षित समाज, कि भारत में समरस शिक्षित समाज की स्थापना हो सके। इन एसेंस दिस पॉलिसी एम्स टू एलिमिनेट एनी रिमेनिंग डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन। ये कह रहा है कि ये पॉलिसी चाहती है कि किसी भी प्रकार की डिस्पैरिटी शिक्षा की पहुंच में ना रहे, वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी, कोई भी जेंडर का और सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप का वो बच्चा हो। It is very important to note that the existing reservation policy will remain the same. आपको ये समझना चाहिए कि जो existing reservation policy चल रही है उसके संग कोई छेड़छाड़ पॉलिसी नहीं की है। SC, ST, OBC के लिए जो भी रिजर्वेशन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ SEDZ विल बी अंडर द परव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी ओनली। जो पहले से आरक्षित नीति चल रही है उसी के अंदर है ये, कोई आरक्षण को छेड़छाड़ा नहीं गया है। द पॉलिसी हैज नॉट टच्ड और अमेंडेड द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, वेयरएज इट इज एन इनिशिएटिव टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू लार्जर सेक्शंस ऑफ लेस एडवांटेज ग्रुप। लेकिन ये प्रयास सिर्फ इसलिए है कि जो बड़ा सेक्शन है देश का, किसी भी प्रकार की विसंगति से ग्रस्त है, जिस तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उसको शिक्षित किया जा सके। तो यही है SEDZ
सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी, सोशियो कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक, 5 इन्होंने चिन्हित किया है। और जहाँ पे ये ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको SEZ का नाम दे दिया और अब उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, फंड दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, टीचर हायर किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, डिस्टेंस एजुकेशन दी जा रही है, ताकि उन क्षेत्रों का पे हम ज़्यादा फोकस करें तो वो उठ के ऊपर आ जाएं जो अभी तक पीछे छूटे हुए हैं। ओके, सो सारे वो टॉपिक्स जो रह गए थे, जो आप शायद कम समझ पा रहे हो, आई हैव कवर्ड देम ऑल. Best of luck for your examination now. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.